हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 37 से 44 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी विवाह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह से समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर के सेंधे लगाने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन का समय आ गया है। आगमन का समय प्रतीक्षा का समय होता है। कलीसिया हमें हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की प्रतीक्षा करने के लिए आमंत्रित करती है। स्वभावतः हमारा ध्यान क्रिसमस त्यौहार की ओर खींच जाता है और हम उसी दिन की तैयारी में लग जाते हैं। यह अच्छी बात है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रिसमस एक रहस्य है जिसमें हमारे लिए खास संदेश छिपा हुआ है। आगमन काल में हम इसी रहस्य को भेद कर वर्तमान में हमारे लिए निहित संदेश तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि बालक यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए मानव जीवन को ग्रहण किया, तो प्रत्युत्तर में हमें क्या करना चाहिए? सुसमाचार में यीशु के पुनरागमन की चर्चा की गई है। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया दूसरा पाठ भी यीशु के दूसरे आगमन की ओर इंगित करता है। हमें सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम उन लोगों के समान हो जाएंगे जिन्होंने पहले आगमन में यीशु को नहीं पहचाना। अनैतिकता और भोग विलास का जीवन हमारे मन को इतना कुंठित कर देता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। हम उन लोगों के समान नष्ट हो जाएंगे जो नोआ के समय में हुए जल प्रलय के और सन 17 ईस्वी में यरूशलेम पर आक्रमण के शिकार हुए थे।